हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर फिज़िक्स। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि हमारे पास में दो टाइप की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो जनरली दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक तो है हमारी फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। दूसरी क्वांटिटी है हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी। इनको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ जो थी हमारी वो हमने पढ़ी थी कि हमारे पास में 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं विच आर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इनकी यूनिट्स के बारे में हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। अब आते हैं हम डेराइव्ड क्वांटिटीज़ पे। तो डेराइव्ड क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से डिटरमाइन की जाती है, जिसका एक एग्जांपल हमने लिया था कि जैसे वेलोसिटी है। वेलोसिटी जो होता है इसका फॉर्मूला हमें पता है कि वो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर एक्चुअल में एक लेंथ होती है और टाइम जो है वो हमारा कोई भी रैंडम टाइम पीरियड हो सकता है। तो देखिए किस टाइप से वेलोसिटी जो है वो टूटता है आगे जाके दो फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन के अंदर। अब पुराने ज़माने में अलग अलग कंट्रीज़ हुआ करती थी। अब पुराने ज़माने में अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हुआ करते थे। तो हर कंट्री का अपना मेज़रमेंट का सिस्टम और सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता था। तो इसके चलते मास कंफ्यूजन हो जाता था। इसीलिए आज प्रेजेंट टाइम के अंदर एक ही सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट को यूज़ किया जाता है। लेकिन पुराने ज़माने से जो निकल के आए 3 मेज़रमेंट ऑफ सिस्टम, या फिर इनको बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो पुराने ज़माने से 3 ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स निकल के आए जो कि काफ़ी फेमस हो गए थे, जिनमें से पहला आता है CGS। इसमें ये जो C होता है ये डिनोट करता है सेंटीमीटर को, जो कि इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स की लेंथ की यूनिट है। नेक्स्ट जो आता है हमारा G, जो कि डिनोट करता है ग्राम को, जो कि ऑब्वियसली मास की यूनिट है इन टर्म्स ऑफ CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड इन द एंड वी हैव सेकंड। नाउ CGS के बाद में हमारा अगला जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो है FPS, जिसका फुल फॉर्म है फुट, पाउंड एंड सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है रिप्रेजेंट करता है कि डिस्टेंस को। तो ये जो FPS सिस्टम है ये मेनली डेवलप किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इसमें FPS जो है फुट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि फुट जो है वो किसको मेज़र करेगा, लेंथ को मेज़र करेगा। पाउंड जो है वो करेगा मेज़रमेंट ऑफ मास, एंड सेकंड जो है वो ऑब्वियसली टाइम का मेज़रमेंट करेगा। नाउ लास्ट एंड और लेटेस्ट सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट विच इज़ MKS। तो अभी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और पूरी वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ किया जाता है वो है MKS। तो अगर आप कोई भी आंसर निकालते हो किसी भी क्वेश्चन का, तो आपको लास्ट में उसको MKS के टर्म्स में रखना है, अनलेस क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली ना बोले कि आप उसको CGS में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पर MKS के अंदर पहली टर्म रिप्रेजेंट करती है मीटर को, जो कि हमारे लिए लेंथ का मेज़रमेंट है। सेकंड है किलोग्राम, जो कि मास का मेज़रमेंट है। एंड थर्ड इज़ अगेन सेकंड जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर कॉमन है। अब ज़रूरी नहीं कि 1 मीटर जो है 1 फुट के बराबर हो, या फिर 1 फुट जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं इनकी जो लेंथ्स है, सेंटीमीटर की लेंथ अलग है, फुट की लेंथ अलग है, मीटर की लेंथ अलग है,
ग्राम, पाउंड, किलोग्राम की लेंथ अलग है, बट यहाँ पर ये जो सेकंड है ये तीनों सिस्टम्स में सेम टाइम पीरियड है। जितना 1 सेकंड CGS के अंदर है उतना ही 1 सेकंड FPS के अंदर है, उतना ही 1 सेकंड MKS के अंदर से। तो अब हम देखने वाले हैं इन 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ज़न कि कौन सा वाला कितने के बराबर है और कैसे। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर अब मैं 3 सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट्स को कंपेयर करने वाला हूँ, जिसमें पहला है हमारा MKS। MKS के अंदर 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज़ डिनोटेड बाय 1 मीटर। अब इस 1 मीटर के अंदर जो CGS की सिस्टम ऑफ यूनिट्स, CGS की जो लेंथ मेजरिंग यूनिट है उसके 100 यूनिट्स आ जाएंगे 1 मीटर के अंदर। मतलब 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर आ सकते हैं? 100 सेंटीमीटर आ सकते हैं। जबकि 1 मीटर के अंदर कितने फुट आ सकते हैं? 1 मीटर के अंदर स्टूडेंट्स 3.28 फुट आएंगे। अब इनके पीछे अगर आप लॉजिक ढूंढने बैठोगे तो हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर लॉजिक ना मिले, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा रैंडमली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, जिसमें फुट जो है वो अपने लेग्स की लेंथ्स के अकॉर्डिंगली फुट जो है उन्होंने डिसाइड किया था कि जो है हमारा, हम जब 3 फुट रखेंगे तो वो 1 मीटर के आसपास रहेगा। नेक्स्ट जो आता है वो है मास, जिसको MKS के अंदर 1 kg से डिनोट किया जाएगा फॉर 1 यूनिट। और यही 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम्स आएंगे? 1000 ग्राम्स आएंगे, जिसको 10⁻³ ग्राम से यहाँ पर डिनोट किया गया है। और पाउंड्स जो है 1 किलोग्राम के अंदर 2.205 पाउंड्स आएंगे, इनको LBS भी कहते हैं। अब ये पाउंड्स कहाँ से आया है? ब्रिटिशर्स की जो करेंसी थी उसी के थ्रू उन्होंने ये पाउंड्स जो यूनिट है फॉर मेजरिंग मास डेवलप की। एंड इन द एंड सेकंड जो है वो तीनों सिस्टम्स के अंदर सेव है। आपको केवल कन्वर्जन्स याद रखने हैं कि कौन सी वाली यूनिट दूसरी यूनिट के कितने के बराबर है। लाइक 1 मीटर की बात करूँ तो ये 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अब इनका उल्टा भी आप याद रख सकते हो, जैसे कि 100 सेंटीमीटर्स जो है 100 सेंटीमीटर्स जो है वो हमें पता है कि 1 मीटर के इक्वल है। तो अब हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 × 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर। ओके, तो ये 100 यहाँ पर डिनोमिनेटर में जा कर के ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1/100 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। तो ये जो यूनिट्स है एक दूसरे में इजीली कन्वर्ट की जा सकती है। अब हम स्टूडेंट्स निकालने वाले हैं द SI यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज़। जो फंडामेंटल और हमारी बेस क्वांटिटीज़ थी उनकी SI यूनिट्स तो आप 7 जो SI यूनिट्स मैंने आपको पहले बताई थी उनको आप याद रख सकते हो। और डेराइव्ड क्वांटिटीज़, देखो फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर काउंटलेस ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ आपको मिलेगी। तो हर डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की हम SI यूनिट को याद नहीं रख सकते, लेकिन हम उसके फॉर्मूले के थ्रू उसकी SI यूनिट को निकाल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। जैसे देखिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मान लो कोई पर्सन है वो पर्टिकुलर 1 सेकेंड के अंदर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को रखूँ तो यहाँ पर मैं 1 मीटर की वैल्यू रखी मैंने डिस्प्लेसमेंट की, नीचे मैंने रखा 1 सेकेंड का टाइम, तो मेरा आंसर आएगा 1 मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, और हम इस सेकेंड को ऊपर लेके जाएंगे, ये मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। तो अब वेलोसिटी की SI यूनिट हमें क्या मिली? मीटर पर सेकेंड। तो विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटीज़
मैंने वेलोसिटी की एसआई यूनिट को डिराइव कर लिया। इसी प्रकार से आप मोमेंटम की एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। अब अगर आपको एक की एसआई यूनिट याद है, जैसे मैंने ऊपर ही निकाली है वेलोसिटी की, तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो सपोज़ करिए कि हमें जो मास की वैल्यू है वो हमें 1 kg दी हुई है और वेलोसिटी जो है वो हमको दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स जो नंबर्स हैं उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो यूनिट्स है वो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में कुछ ऐसी दिखाई देगी। इनको टुगेदर लिख देना है बस। तो ये बनेगा हमें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है एसआई यूनिट निकल के आई है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये एसआई यूनिट है मोमेंटम की। सिमिलरली यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। किसी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो दो क्वांटिटीज़ के अंदर अगर हम चेंज की बात करें तो दो क्वांटिटीज़ में अगर मैं चेंज मेज़र करता हूँ, तो जैसे मैं दो लेंथ्स कंसिडर करता हूँ, जैसे मैं अगर दो लेंथ कंसिडर करता हूँ L1 एंड L2। अब इन दो लेंथ्स का जब मैं डिफरेंस लूँगा तो मान लो कि मुझे L3 ऑब्टेन हुआ, लेकिन ये L3 भी तो एक टाइप से लेंथ ही है। तो इसलिए डिफरेंस जब दो क्वांटिटीज़ का कैलकुलेट किया जाता है तो जो डिफरेंस ऑब्टेन होता है हमें, उसकी एसआई यूनिट भी इस क्वांटिटी के सेम ही रहती है। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी की एसआई यूनिट भी वही होगी जो कि वेलोसिटी की एसआई यूनिट है। अब मान लीजिए कि चेंज इन वेलोसिटी, हमने दो वेलोसिटीज़ को कंपेयर किया। लेट अस से मैंने v1 और v2 को कंपेयर किया और मेरी जो वैल्यू आई वो आई 1 मीटर पर सेकेंड। वही वेलोसिटीज़ का जब हम डिफरेंस लेंगे तो अगेन एक वेलोसिटी ही आएगी। तो लेट अस सपोज करो कि मेरी 1 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस इन वेलोसिटी आया। मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा इसको, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड जो मेरा टाइम है। अब ये जो सेकेंड है नीचे, इसकी पावर 1 है और ये पॉजिटिव है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से हमें एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट मिलेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी एक्सेलरेशन की ऐसे यूनिट। नेक्स्ट हम 2-3 ऐसे यूनिट्स और डिराइव करेंगे, जैसे कि अगला है हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो मास की ऐसे यूनिट को यहाँ पर पुट कीजिए विच इज़ किलोग्राम, और लेट अस सपोज और मास इज़ 1 किलोग्राम टाइम्स एक्सेलरेशन हम कोई भी रैंडम वैल्यू पिक कर लेते हैं। रैंडम वैल्यू पिक करने का मतलब है कि आप डिजिट कोई भी पिक कर लीजिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ इनकी एसआई यूनिट्स को निकाल रहे हैं। तो हमारा जो फोकस है वो मैग्नीट्यूड पर ना हो करके उनकी यूनिट्स पर है, इसीलिए मैं सब जगह 1 ले रहा हूँ। तो मैंने मास लिया 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन मैंने लिया 1, और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट को यहाँ पे डायरेक्ट पिकअप कर लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट निकल के आया वो आया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स जो भी यूनिट डिवाइड में है उसके आगे हमको पर लगाना है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्या है कि एक्चुअल में जब हम आगे जा कर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारी जो पीछे की जो एसआई यूनिट्स आएगी वो काफ़ी लंबी आ सकती है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये जो एसआई यूनिट्स है इनको काफ़ी लंबी लिखने की बजाय कुछ फेमस साइंटिस्ट्स के नाम पर इनको रख लिया। तो जो फोर्स की एसआई यूनिट है उसको साइंटिस्ट ने डिनोट किया 1 न्यूटन के इक्वल। तो यहाँ पर 1 न्यूटन जो है वो, उसमें ये जो न्यूटन है ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम इस n से रिप्लेस कर सकते हैं, ये 1 न्यूटन हो जाएगा। बात आ रही है समझ में?
तो ये तो हो गया हमारा फोर्स की डेराइव्ड एसआई यूनिट। इसके आगे हम निकालते हैं प्रेशर की एसआई यूनिट। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया आप सब छोटी क्लासेस में निकालते आए हैं। फोर्स की तो मैं यूज़ कर लूँगा फिर से 1 न्यूटन, और एरिया जो है आप सब ने छोटी क्लासों में आराम से निकाला होगा, जिसको हम हमेशा मीटर स्क्वायर यूज़ करते हैं उसकी एसआई यूनिट के फॉर्म में। क्योंकि एरिया जो है एक्चुअल के अंदर देखिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल स्क्वायर का एरिया कंसिडर करता हूँ, तो स्क्वायर का जो एरिया वो होता है साइड टाइम्स साइड। तो यहाँ पर मान लीजिए साइड जो है वो 1 मीटर है और एक और मेरी साइड जो है वो 1 मीटर है। तो यहाँ पर हमारे पास में दो लेंथ्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो नंबर्स तो एज़ यूजुअल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो यूनिट्स है ये मीटर और दूसरा मीटर, यूनिट्स जो है वैसे ही मल्टीप्लाई होगी जैसे दो एल्जेब्रिक क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होती है। तो m टाइम्स m विल बी m स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से हमें प्रेशर की जो डेराइव्ड एसआई यूनिट मिलेगी वो होगी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो जैसे इसमें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन से रिप्लेस किया था, यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आगे जा कर के आप पास्कल में रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स लास्ट आता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है, आप फिर से एक क्यूब को कंसीडर कीजिए। देखिए, अगर आप किसी एक क्वांटिटी को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए निकालते हैं, जैसे कि अगर मान लो कि मैं एनर्जी निकालता हूँ और मैं ग्रेविटेशनल एनर्जी निकालता हूँ या इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालता हूँ या फिर मैं कोई काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ या कोई पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ, तो ये सारी की सारी जो है वो एनर्जी है। तो इसलिए एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो सब के अंदर सेम रहेगी। तो अब मैं चाहे मैं वॉल्यूम क्यूब का निकालूं या फिर मैं सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूं, सबके पीछे सेम एसआई यूनिट आएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एक फिज़िकल क्वांटिटी की एक ही एसआई यूनिट होती है जो कि उसके अलग अलग फॉर्म्स में भी सेम ही रहती है। तो अगर मैं एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ तो 1 मीटर टाइम्स 1 मीटर टाइम्स 1 मीटर, तो ये मेरा बन जाएगा मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, और एक लास्ट में यहाँ पर एक और ऐसा यूनिट ड्राइव करना चाहूँगा जो कि फिज़िक्स के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर ऊपर मैं मास की ऐसा यूनिट रख दूँगा जो कि है मेरी 1 किलोग्राम, और वॉल्यूम का हो जाएगा मेरा 1 मीटर क्यूब। तो मेरी डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट निकल के आती है वो आएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप फिर से पे अटेंशन करेंगे तो देखिए, वेलोसिटी की हमने ऐसा यूनिट निकाली है, मोमेंटम की निकाली है, एक्सेलरेशन की निकाली है, और डेंसिटी की निकाली है, फोर्स की निकाली है, प्रेशर की निकाली है, और वॉल्यूम की निकाली है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से। तो आप आई होप के समझ गए होंगे कि कैसे हम डेराइव क्वांटिटीज़ की एसआई यूनिट्स को निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आप कैलकुलेशन करें, तो जब भी आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हों, जैसे कि मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो आप हमेशा उसको उसकी एसआई यूनिट के साथ में पुट करें। तो आगे जाके जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास में ऑटोमेटिकली यूनिट ऑब्टेन्ड हो जाएगी। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ कन्वर्जन्स देखेंगे और कुछ लेंस मास के ऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको ये समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।